अभी हाल ही में अजमेर के एक मस्जिद में मौलाना के कमरे में उसकी लाश मिली। लाश को देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे उसको डंडों और लाठियों से पीट पीट कर मार डाला गया हो। मौलाना के सिर पर भी वार किया गया था। उसका सिर फट गया था। एक मस्जिद में मौलाना की हत्या, वजह क्या हो सकती है? मस्जिद में कीमती सामान होता नहीं है। प्रेम प्रसंग का कोई सवाल उठता नहीं, क्योंकि मस्जिद में लड़कियां होती नहीं हैं। फिर क्या वजह थी इस निर्मम हत्या की? आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। 26 अप्रैल की रात अजमेर के दौराई कंजन नगर मोहम्मदी मदीना मस्जिद के मौलाना मोहम्मद माहिर की हत्या कर दी जाती है। मौलाना की उम्र 30 वर्ष की थी। मस्जिद में मौलाना के साथ 15 बच्चे रहते थे। मौलाना इन बच्चों को पढ़ाया करता था। 15 में से 10 बच्चे ईद पर अपने घर चले गए थे। मौलाना भी ईद पर अपने घर गया हुआ था। मौलाना उत्तर प्रदेश के रामपुर का रहने वाला था। 25 अप्रैल को अपने घर से लौटते वक्त मौलाना मोहम्मद माहिर रामपुर से एक नाबालिग बालक को अपने साथ अजमेर के मस्जिद लेकर आया और उसी रात मौलाना ने उस नाबालिग बच्चे के साथ गलत काम किया। उसे रुपए का लालच देकर इस बात का किसी से भी जिक्र न करने के लिए कहा। लेकिन सुबह 26 अप्रैल को उस बालक ने उस समय वहां मौजूद अन्य 5 नाबालिग बच्चों को अपने साथ हुई कुकर्म की घटना के बारे में उनको बताया। इस बात पर सभी बच्चों ने कहा कि मौलाना हम सभी के साथ पिछले 4 सालों से कुकर्म कर रहा है। मौलाना के डर से हम सभी चुप रहते हैं। लेकिन पहले वाले नाबालिग बालक ने उन सभी बालकों को ढाढ़स बंधाया और उस मौलाना को सबक सिखाने की बात कही। सभी बच्चे इसके लिए तैयार हो गए और मिलकर मौलाना को सजा देने के लिए एक खौफनाक प्लान बनाया। 26 अप्रैल की रात बच्चों ने मौलाना के लिए बूंदी का रायता बनाया। उसमें नींद की गोलियां मिलाकर मौलाना को खाने के लिए दे दिया। थोड़ी ही देर बाद मौलाना बेसुध होकर खर्राटें भरने लगा। मौलाना के सोने के बाद बच्चों ने डंडों से उसके सिर पर तब तक वार किया जब तक कि मौलाना का सिर फट नहीं गया। उसके बाद उन नाबालिग लड़कों ने रस्सी से फंदा बनाकर मौलाना के गले में फंसाकर तब तक दबाया जब तक कि उसका दम नहीं टूट गया। पुलिस के आने के बाद उन लड़कों ने कहानी बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि रात में 3 नकाबपोश आए थे और डंडों से मार मार कर मौलाना की हत्या कर डाली। हम लोग बहुत डर गए थे, इसलिए न हम सहायता के लिए चिल्ला सके और न ही हम मौलाना की सहायता कर सके। उन नकाबपोशों ने उनको धमकी दी थी कि अगर वो चिल्लाए तो वो लोग उनको भी मार देंगे और बाद में मस्जिद के पीछे वाली दीवार फांद कर वो भाग गए। सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस की टीम जांच पर जुटी। क्षेत्र के सभी 100 सीसीटीवी फुटेज को पुलिस ने खंगाल डाला, लेकिन इस दौरान 2 संदिग्ध ही नजर आए। तीसरा व्यक्ति उन्हें नजर नहीं आया। पुलिस के कड़ाई से पूछने पर बच्चे टूट गए और फिर उन्होंने पूरी कहानी बताई। नाबालिग बच्चों ने बताया कि मौलाना मोबाइल पर उन्हें अश्लील फिल्में दिखाकर उनके साथ पिछले 4 साल से कुकर्म कर रहा था। इससे परेशान होकर उन सभी ने उसे मारने की सोची। किसी तरह उन्होंने एक मेडिकल स्टोर से नींद की गोलियों का इंतजाम किया। 26 की रात को मौलाना बाहर से खाना खाकर आया था, इसलिए उन लोगों ने मौलाना के लिए उस रात बूंदी का रायता बनाया और उसमें नींद की गोलियां मिलाकर उसको दे दिया। नाबालिग बच्चों की खौफनाक कहानी सुनकर पुलिस के होश उड़ गए। दरअसल पिछले 15 दिनों से पुलिस उन 3 संदिग्धों की तलाश में थी जिसका जिक्र उन नाबालिगों ने किया था। लेकिन तथ्यों को पुनः खंगालने पर उन्हीं चश्मदीद नाबालिग बच्चों पर पुलिस की शक की सुई जा ठहरी। जब पुलिस ने उन्हें संदिग्ध मानकर पड़ताल की तो मौलाना की हत्या और उसके कुकर्मों का राज तो खुला ही, उन बच्चों के बदले की बात भी सामने आई। इस खौफनाक वारदात में 6 से 16 साल तक के बालक शामिल थे,
जो अपनी मनगढ़ंत कहानी से पुलिस को गुमराह करते रहे।